हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सप्ताह के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह क्या कुछ नए खबर आए हैं जो कि करंट अफेयर्स में चर्चा के विषय रहे हैं, और उसके साथ ही हम एक नए टॉपिक पे एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह के कुछ करंट अफेयर्स क्या क्या रहे हैं। पीवी संधू ने कोरिया ओपन जीत लिया है। इसमें उन्होंने नोजोमी ओकुहारा को फाइनल में परास्त किया था। वाईसी मोदी एनआईए के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ये एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंकवाद के सूत्र को और उनके ठिकानों को खोजबीन करने में महत्वपूर्ण रोल लगाता है। गूगल इंडिया ने तेज ऐप, जो कि पेमेंट के लिए एक नया ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। इसके थ्रू पूरे भारत में यहाँ के यूजर कहीं भी पैसे का ट्रांजैक्शन चुटकियों में कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत किया है। इसके तहत शहीदों को गांवों में विकास कार्य को तेजी लाने के लिए किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एब ने अपना भारत का 2 दिवसीय दौरा पूरा किया। तो इस सप्ताह का जो हमारा एक टॉपिक होगा, जो चर्चा का विषय होगा, वो यही होगा कि भारत जापान संबंध इस विश्व भर में बदलते परिदृश्य में कैसे देखा जा रहा है और हम इससे क्या समझ पा रहे हैं। जापान ने हाल ही में भारत को बुलेट प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम राशि दी है, वो भी लगभग मुफ्त में ही। मुफ्त का कहने का ये मतलब है कि उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी पूरे विश्व में कहीं से भी बहुत ही कम है, जो 1% से भी कम है। तो इसीलिए इसे एक तरह से लिटरल सेंस में अगर हम कहें तो ये फ्री ही हो जाएगा। साथ ही हम देखें कि हाल में 2-3 सालों में भारत और जापान का जो प्रधानमंत्री का दौरा है कि नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री यहां आते हैं, इन सब से हम क्या सीख मिलती है, हम क्या समझते हैं। चीन का एशिया में एक अलग स्थान बना हुआ है। उस एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि भारत भी अपने आप को उस रूप में देखे जहां पे चीन के सामने वो आंख से आंख मिला के बात करे। हाल ही में हमें यह पता चला है कि चीन ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जैसे उन्होंने अलग अलग कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं। पाकिस्तान में वो नेपाल को जोड़ रहे हैं, वो उधर रशिया के साथ स्टार्ट किए हुए हैं। तो ऐसे इस हालात में भारत को भी बहुत ही सरगर्मी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ेंगे, ताकि वो चीन को उसी की तरह उसकी आंखों में बात करके देखे, जो कि अभी हाल ही में डोकलाम के विवाद में हमने देखा है कि दोनों देश किस तरह से आपस में भिड़ गए थे। जापान का यहाँ पे रोल बहुत ही संजीदा हो जाता है, और चूंकि जापान, अमेरिका और इंडिया अगर ये तीनों एक एक्सिस पे एक साथ खड़े मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इंडिया को किसी प्लेटफॉर्म पे नीचा रखने के लिए, जैसे कि चीन जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके भारत को सहयोग नहीं कर रहा है। जब भी भारत कहता है कि हम पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को ब्लैक लिस्टेड करें, चीन वहां साथ नहीं दे रहा है। तो अगर इस तरह के सुपर पावर एक साथ मिलेंगे तो शायद चीन कहीं ना कहीं भारत को सुनेगा। जो दूसरी बात है कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, जो भारत में अपनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए जापान अहम रोल अदा कर रहा है। जैसे कि बेंगलोर और मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सेट्रा, इस सब के लिए भी जापानीज टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जापान के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही हम अपने रक्षा क्षेत्र में डिफेंस किसी भी देश के लिए काफी अहम होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां भी जापान हमें बहुत ही भरपूर मदद कर रहा है। तो इन सब के हालात में हम देखते हैं कि भारत और जापान का ये संबंध है, ये और भी बदलते परिदृश्य में मजबूत होते रहना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, सामरिक हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो आज के हम इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे करंट अफेयर्स जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पे जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, हर रोज पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।